सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा जायसवाल। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का उपविषय सर्वनाम लेख के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद को जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम क्या है। ठीक है, सर्वनाम, सर्व का अर्थ है बच्चों सब और संज्ञा का अर्थ है नाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। मतलब संज्ञा क्या होता है? हमारा नाम, और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप कैसे समझेंगे इसे? जैसे संज्ञा है राम, अगर राम की जगह मैं अन्य शब्दों का प्रयोग करूं, जैसे राम की जगह मैं बोलूं वह, यह, तो ये क्या है? ये हमारे सर्वनाम हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर यहाँ देख लेते हैं हम। इस तरह, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो आपने बच्चों देखा कि किस तरीके से मोहित ने मोहित के भाई से कहा, मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मोहित शब्द जो है वो बहुत ही अटपटा लग रहा है और वाक्यों को पढ़ने में वे असुंदर लग रहा है, जबकि हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। तो देखते हैं अब पढ़ने में कैसा लग रहा है। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो आपने देखा मोहित ने, मोहित की जगह पहले वाला मोहित, उसकी जगह क्या है? अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल मोहित की जगह अपने दोस्त के घर जाएगा। तो आपने देखा अपने, ठीक है, अपने, यह, वह, आप, हम, ये सब क्या है? ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के किन्हीं 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा है हमारा संबंधवाचक, तीसरा है निश्चय, चौथा है अनिश्चय, पांचवा है निजवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। अब हम इन सर्वनाम के भेदों के बारे में जान लेते हैं। आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। हाँ जी, तो पहला इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मतलब पुरुष का मतलब जब पुरुषों के लिए, चाहे वे उत्तम पुरुष हो, अपने लिए कर रहे हो, मध्यम मतलब दूसरे के लिए, अन्य किसी तीसरे के लिए, तो वे सारे ही कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले आप सुन रहे हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं बच्चों: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम उत्तम पुरुष के बारे में जान लेते हैं। जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ और आप क्या है? मध्यम पुरुष। तो मैं टीवी देखूंगा, इसमें हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, हम, मेरा नाम अनिल है। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैं, हम, मेरा, ये किस लिए प्रयोग हो रहा है? ये मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। तो जो जहाँ ऐसे शब्द जो अपने लिए प्रयोग होते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, जबकि मध्यम पुरुष में सामने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम चित्र बनाओगे, आप इधर बैठिए, ठीक है, तो तुम, आप, ये क्या है? कि दूसरों के लिए प्रयोग हो रहे हैं कि तुम इधर आओ, तुम इधर बैठो, आप इधर आइए, आप ये लाइए। तो ये दूसरे के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि उत्तम पुरुष में जो शब्द थे वे अपने लिए प्रयोग हो रहे थे, मतलब बोलने वाले के लिए, जबकि यहाँ जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वे सुनने वाले के लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है।
तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो झूठ नहीं बोलेगा, तो उसमें वो कौन है, तीसरा व्यक्ति, उसके पास कार है, उसके मतलब तीसरे व्यक्ति के पास कार है। तो जब तीसरे व्यक्ति के लिए शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक